6वां अध्याय, पहला स्कंद 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 14 से आगे की चर्चा करें। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो अच्छा, ये थोड़ा सा हम पहले से पढ़ेंगे 9वें श्लोक से। थोड़ा सा हमें भी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पहले से पढ़ रहे हैं ना। 9वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। हाँ, 10वें श्लोक, हाँ 9वें श्लोक। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तात्पर्य, एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तो एक सर्प ने माता के पांव में डस लिया। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं। तो ये करना ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं, माँ माँ की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने देखो तो ये कह रहे नारद मुनि की माँ की मृत्यु सांप काटने से हो गई। तो फिर नारद मुनि को बुरा नहीं लग रहा है। नारद मुनि ये कह रहे हैं कि चलो भगवान की कोई इच्छा होगी, इस वजह से ये माता जी मर गई और अब मैं
मैं अब आराम से भजन कर सकता हूँ। वे अपने भक्तों का भला चाहते हैं। तो अंतरंग भक्त हर कदम पर भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है? कोई आप बता सकते हैं ऐसा कोई उदाहरण जिसमें कोई भक्त है, वो भगवान, एक कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आ गई, बहुत कठिन परिस्थिति, और वो जो है ये सोच रहा है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ अच्छा ही कर रहे होंगे, जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा। आपको कोई उदाहरण ऐसा कोई शास्त्रों में या किसी एक चरित्र का कोई आपको आ रहा है मन में? कोई ऐसा भक्त जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ और लौकिक दृष्टि से गलत हो रहा है, लेकिन हरे वो कृष्ण सोच रहा प्रभु है जी। कि मेरे ठाकुर जी बहुत कृपा कर रहे हैं। बोलिए। यस माता जी। ध्रुव महाराज जी प्रभु जी, जो उनकी माता जी उनको पिता के गोद से निकाला तो जंगल की ओर चले गए। ध्रुव महाराज, अच्छा चलो। और अनीता माता जी, रितु माता जी, प्रीतिका माता जी, आप लोगों को लगता है कुछ, कोई शास्त्रों में कोई ऐसा कैरेक्टर भाई जिसने कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब देखने में लग रहा था, उसने क्या किया, उसने समझा ये भगवान की कृपा है, चलो बहुत भगवान की विशेष कृपा है। क्या शास्त्रों में नहीं तो अभी भी आपको अगर कुछ ऐसा अपने वैष्णव में कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी की हाँ वाइफ जो उनके साथ मतलब अच्छा वो हाँ, बोल पाई थी प्रभु प्रभुपाद जी। जी की वाइफ ने कहा कि टी और मी, है ना, प्रभुपाद ने बोला चाय या मुझको, किसको चुनोगी? तो उसने कहा टी। प्रभुपाद की पत्नी ने चाय चुन लिया, तो फिर प्रभुपाद ये टी और मी पे घर छोड़ के चले गए। और एक बार जब शिष्यों को श्रील प्रभुपाद इस लीला को बता रहे थे, सारे शिष्यों को श्रील प्रभुपाद ये बता रहे थे कि किस तरह से मेरी पत्नी ने चाय और मुझ में चाय को चुन लिया। तो सारे शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद, वी आर वेरी थैंकफुल टू योर वाइफ, आपकी पत्नी के हम बहुत अ, धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने चाय चुन लिया ताकि आप हमें मिले। अगर वो चाय न चुनी होती तो आप हमको न मिल पाते। चलो ठीक है ना। तो लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। तो ये जो है एक क्या है, बुखार। लौकिक समृद्धि बुखार है ये। बुखार कैसे है? लौकिक समृद्धि जो है, जैसे सब कुछ अच्छा रहता है, तो बुखार होने की वजह से व्यक्ति जो है फिर ना, और चाट पकौड़ी खाने का बहुत उसको रुचि हो जाता है। एक तरह का जो है रोग है, लौकिक समृद्धि जो है तरह का बुखार है, तो कह रहे एक तरह का भौतिक ज्वर है। किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिर जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। सांसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। तो जो सांसारी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, इसका बहुत गलत अर्थ जो है लगाते हैं। तो ये भौतिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। तो ये स्टेटमेंट हमको याद रखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का ये कथन है, भौतिक समृद्धि।
भौतिक भौतिक समृद्धि एक तरह का ज्वर है। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जलों से होकर गुजरा। तात्पर्य, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहीं। करोड़ों वर्षों के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। तो इतना हमने पढ़ लिया था, वैसे फिर भी हमने रिवाइज किया। तो ये 14वां श्लोक ही हमें करना था, हमें जो अभी स्मरण हो रहा है। ठीक है, हम आते हैं 14वें श्लोक में। परिश्रांते इंद्रियात्मा त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रम। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। तब मैंने एक सरोवर में, तो नारद मुनि, यहाँ तक कहानी पहुंच गई है कि नारद मुनि अ, जो भक्ति वेदांत साधु वगैरह थे उनके पास सेवा किया, उससे कृपा प्राप्त हुई और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक उत, उनकी माँ का देहांत हो गया और वो उत्तर की दिशा में चल रहे हैं। फिर वहां पर एक सरोवर में वो उन्होंने स्नान किया। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। तो अब ये परिव्राजक के बारे में बता रहे हैं। वैसे वास्तव में परिव्राजक जो है, 4 प्रकार के जो है ये साधु होते हैं। क्या क्या होते हैं? कुटीचक, बहुदक, तो ये सन्यासी के 4 स्तर होते हैं। पहला है कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक कौन होता है? सन्यास की 4 प्रकार के स्टेज होते हैं सन्यास के। तो सबसे पहला स्टेज है कुटीचक। तो सबसे पहले जब कोई सन्यास लेता है तो उसको गांव के बाहर एक कुटिया में उसको रहने के लिए दिया जाता है और उसकी सारी वस्तुएं जो कुछ भी उसको चाहिए वो घर से दिया जाता है। फिर ये कुटीचक कहा जाता है। फिर सन्यासी और आगे बढ़ता है तो
वो अपने घर से कुछ नहीं लेता और वो भिक्षा करता है अलग अलग जगहों से, बहुतक। जो भी कोई चावल दे दिया, या किसी ने आज खिला दिया, किसी ने आज खिला दिया, कभी किसी ने खिला दिया। इसको मधुकरी बोलते थे। मधुकरी मतलब जैसे मधुमक्खी की वृत्ति, मधुमक्खी जो होती है वो थोड़ा सा शहद यहाँ, थोड़ा सा शहद यहाँ, थोड़ा सा, किसी को भी बर्डन नहीं पड़ता है। इस तरह से सन्यासी को मधुकरी करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सबसे ले करके, दो, कोई 3,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, इस तरह से उनका आश्रम जो है, इस्कॉन भी आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं, सभी इस तरह से चल रहे हैं। भक्त लोग कुछ 10% कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर ये सिस्टम जो है चला हुआ है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मधुकरी। फिर इसके बाद so a sannyasi should beg from door to door but not accept very much food from any particular house. He should collect a little bit from every house. This is called बहुदक स्टेज। तो ये बहुदक स्टेज में थोड़ा थोड़ा सबसे लेना चाहिए। एक बार की बात है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक मंदिर बना रहे थे। योग पीठ पे जो मंदिर बना हुआ है अभी, तो उसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बना रहे थे। तो उस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इसलिए एक व्यक्ति से अधिक पैसा नहीं लिया, नहीं तो वो व्यक्ति कहता कि भाई मेरा ही मंदिर है। जैसे जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को हमारे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, जो कि द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पूछा कि महाराज, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं सारा ही स्पॉन्सर कर देता हूँ और मंदिर के लिए कुछ पैसा रख भी दूंगा, जिससे कि मंदिर चलता भी रहे। तो महाराज ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि तुम फंड्स कलेक्शन करो, अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले करके मंदिर बनाओ। तो इससे कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा ये मंदिर है, और फिर हर एक व्यक्ति आकर के यहाँ पे फिर भजन कीर्तन सबका अधिकार रहेगा। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य। और परिव्राजकाचार्य अब क्या है? जो सन्यासी है उसमें परिव्राजकाचार्य कौन है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुदक तो वो हो गया जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों से, घरों से लेता है। When a sannyasi is still more experienced, he travels all over the world to preach. He is called परिव्राजकाचार्य। और फिर जब परमहंस स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है, तो इस स्टेज में वो जहां भी जो भी मिल जाए, जैसे भी वो मिल जाए, वैसे वो जो भी भक्त जो भी करा दे, वो परिव्राजकचार्य होता है। पूरे समाज में घूम घूम करके प्रचार करता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करता है, उनके गुणगान करता है। फिर अंतिम स्टेज है परमहंस। परमहंस स्टेज वो स्टेज है जब वो प्रचार नहीं करता, वो एक स्थान पर ही रहता है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ध्यान पूर्वक सभी चीजों को करता है। और एनवी नहीं होती उसके अंदर। परमहंसा इज ए फ्री फ्रॉम एनवी। The Srimad Bhagavatam is called Paramhansa Samhita, that it is for highest class of human beings. Paramhansa is free from envy. In other stages, even in the householder stage of life, there is competition and envy. But since the activities of human being in the Paramahansa stage are completely engaged in Krishna consciousness, our devotional service, there is no scope for envy. तो फिर कोई envy या जलन उस व्यक्ति को, परमहंस जो है जिसको कोई जलन नहीं होती किसी से,
वो व्यक्ति है या फिर किसी के बारे में कोई बुरा उसके हृदय में नहीं आ रहा है। तो परिव्राजक, इसको मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया आपको, परिव्राजक यहाँ पे वर्ड है। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु जाता है। तो ये मर्यादा है कि जब साधु कोई आते हैं तो हम उनके पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ बताइए महाराज जी, कुछ हमें बताइए। और तो ये बात सही है कि हो सकता है वो जो बताएं वो आपको पता ही हो। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ईश्वरपुरी उनके घर पे आए। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत, मेरे ख्याल से नहीं, ये तो ईश्वरपुरी का एक ग्रंथ है, ईश्वरपुरी का भी है। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण लीलामृत, ये है उनका ग्रंथ। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। मैं तो अब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु जी को, वो जब आए घर पे तो उनकी सेवा किया, उनको खिलाया पिलाया। जब वो रेस्ट कर लिया उन्होंने, तो कृष्ण कर्णामृत, माफ कीजिएगा, कृष्ण कर्णामृत जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखा हुआ है शिला बिल्व मंगल ठाकुर ने। लेकिन कृष्ण लीलामृत जो है ग्रंथ है, ये उन्होंने लिखा। तो फिर ईश्वरपुरी के बारे में ये बताते हैं कि ईश्वरपुरी ने यानी हाँ, तो ये मैं इस पर आपको, तो साधु जो है वो गृहस्थ के घर पे जब जा, तो हमको जब जैसे हमारे घर पे कोई साधु सन्यासी आते, तो हाँ ये बात सही है कि हो सकता है आपको सब पता हो, आपने खुद भी शास्त्रों का पढ़ा हो, लेकिन एक मर्यादा है ना? जैसे पति पत्नी की मर्यादा होती है। मान लो पति घर पे आया, तो पत्नी को उनको थोड़ा पानी दे करके फिर पूछना चाहिए कैसे, मतलब ऐसा नहीं। अब आजकल के जैसे ऐसे नहीं करके कि बिल्कुल एकदम से मुंह फटा हुआ सा है, ऐसे पूरा लार गिर रही है, मैक्सी पहने हुए है, एकदम विदीर्ण चेहरा, वो देख करके वो बेहोश हो गया। उसका मन किया कि भाई हम फिर से ऑफिस ही चले जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से जब कोई साधु हमारे घर पे आते, कोई भी, हम मर्यादा अपना पालन करें, गृहस्थ आश्रम की जो मर्यादा है। और उसी तरह से जब कोई ब्रह्मचारी है, वो कोई सन्यासी से मिलते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे पिताजी आए, एकदम पिताजी के समान ऐसा उनका ट्रीटमेंट करना, उनसे इतना मोह होना चाहिए सन्यासी से, एक ब्रह्मचारी को। और तो उन, हो सकता है कि मान लो प्रीतिका माता जी के घर पे कोई सन्यासी आ गए या साधु आ गए,
तो अब प्रीतिका माता जी हो सकता है कि इतनी क्लासेस सुन रही तो उनको बहुत कुछ ज्ञान हो, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए क्या। ऐसे ही है वैसे, जेन्युइन तो सही बात है कि हमने अपने जीवन में उतारा तो है नहीं, तो पूछना चाहिए कि और हम क्या करें, कैसे हैं, इस तरह से पूछना चाहिए। तो ये सीखना चाहिए। देखो, ईश्वर पुरी जब उनके घर पे आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दिया, पहले पानी दिया, फिर दिया कि जल दिया स्नान करने के लिए। बहुत दिन से चल के आए थे। ईश्वरपुरी के कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं थे, अकेले ही वो ऐसे ही घूमते थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए उनके पास आए वो उनके घर पे, तो अपनी पत्नी वगैरह के साथ जो है ये थे। तो इन्होंने एक गृहस्थ के रूप में उनका सेवा वगैरह किया खूब अच्छे से। और फिर उसके बाद जब वो सब कुछ खा लिए, रेस्ट हो गया उनका, तो सो के जब थोड़ा शाम हो गई, रेस्ट कर लिए, फिर शाम को उनसे फिर बैठते हैं, उनसे पूछते हैं। और ईश्वरपुरी, रात भर ईश्वरपुरी ने कृष्ण लीलामृत से पढ़ के सुनाया अपने लिखे हुए ग्रंथ से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे कि अरे बस हो गया भाई प्रभु जी, बस हो गया, अब आप आ गए, मतलब एक तो बताए नहीं थे, अब आप आ गए हैं, तो अब आप 8-8 10-10 घंटे लेक्चर ले रहे हैं मेरे घर पे हैं। ऐसे नहीं, वो इस वैष्णव अपराध भी समझ रहे हैं, और दूसरा चीज वो समझ रहे हैं कि सब चीज तो ऐसे ही है, नश्वर है, ये मेन चीज समझ रहे हैं। तो वैष्णव का अपराध न करते हुए तो कोई बात ठीक है। इनफैक्ट मैं देखो, घर पे अगर कोई वैष्णव आ जाए और वरिष्ठ वैष्णव है और आपको लगता है कि हमारी मर्यादा है, तो ठीक है, ये हाँ, ये ऐसे ऐसे कर लेंगे जैसा आप है। अरे ऐसे ही कर लेंगे तो क्या हमारा चला जाएगा बता। वैसे भी तो नंगे ही आए थे, कौन सा ये सब कुछ जो है ये सब सब भगवान ने ही दिया, हमारा कुछ है भी तो नहीं। क्या जाता है ये कहने में, ठीक है आप जैसा आपको ठीक लगे प्रभु जी वैसे कर लेंगे, ऐसे कहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अगर कोई अनड्यू कुछ मांगता है या कुछ अनड्यू करता है, तो फिर थोड़ा आपको अनड्यू करता है, तो आप विनम्रता से व्यक्त भी कर सकते हैं कि ऐसे प्रभु जी थोड़ा हमको ये रहेगा, वैसे तो हम प्रयास करेंगे लेकिन ऐसे थोड़ा सा रहता, थोड़ा सा हमको ठीक रहता। तो ये पूरे प्रोसेस में हम विनम्रता तो सीख रहे हैं। इसलिए एक अनुसंधान हमेशा हृदय में होता रहना चाहिए, ये वैष्णव को कैसे प्रसन्न करेंगे, भक्त कैसे प्रसन्न हो। मैं आपको बताऊं, जब हम इस तरह से सोच के हम करेंगे चीजों को, हमको बहुत आनंद मिलेगा। जैसे ही आप किसी वैष्णव के हृदय को खुश करते हैं, किसी सामान्य जनता के हृदय को खुश करके देखो, जैसे ही अब उनके हृदय में प्रसन्नता आती है। अभी कुछ दिन पहले मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो किसी ने हमें इतना बड़ा मिठाई का डिब्बा दिया था। नहीं इतना बड़ा नहीं, मिठाइयों का नहीं, अब हाँ कोई एक बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो वो उन्होंने दिया था। तो ने हमने सोचा कि चलो इसको लेके जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑफर कर देते हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में फिर ये पा लें। तो फिर बीच में अगर भूख लगी तो फिर क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे बच्चे आए, कोई स्कूल की छुट्टी हुई और वो सब आए, एक एक करके सारे आते गए आते गए आते गए। हमारे पास वो तो 2 डिब्बे थे, इतने बड़े, है ना, इतने बड़े बड़े 2 डिब्बे, ऐसे मोटे मोटे थे, सारे हमने वही खाली कर दिए। और वो छोटे बच्चे बार बार घूम करके, उधर से घूम करके आता कोई, फिर इधर से बाउंड्री डाक करके, है ना, टेबल के इधर से आता, और ऐसे करके, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे, इतना अच्छा लग रहा था। हाथ हिला रहे थे हाथ ऐसे खोल देते, थोड़ा उनके छोटे छोटे हाथ थे, उसमें ज्यादा मिठाई आ भी नहीं पा रही थी, लेकिन छोटे छोटे हाथों पे इतना अच्छा लग रहा था रखने में। तो सामान्य लोगों को देने में कितना अच्छा लगता है, अगर कोई वैष्णव हो तो क्या है। हम्म। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सोचना चाहिए, जैसे हम कभी किसी वैष्णव से मिलते हैं या कुछ सोचते, तो मन में ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा अब ये आए हैं, अब कितना क्या, अब पता पता नहीं कितना दिन रुकेंगे अब इनका, तो भाई अरे वैसे भी तो दुनिया वाले लूट ही रहे हैं हमको, कौन सा नहीं लूट रहे हैं, हर दिन लूट रहे हैं, कौन नहीं लूट रहा, बहुत लोग लूट रहे हैं। तो भैया चलो ठीक है, फिर वैष्णव लोग लूटे,
क्या दिक्कत। कई बार हम ये सोचते हैं अरे इनकी सेवा मैं कर दूंगा अगर, तो ये कहीं मुझे सेवा मेरी वेस्ट न हो जाए। तो माया भी तो बहुत सारी सेवाएं वेस्ट कर रही है, माया भी तो बहुत सेवाएं वेस्ट कर रही है। कई बार हम ये सोचते हैं इस वैष्णव को हेल्प कर देंगे प्रभु जी, ये तो मुझे हेल्प करेंगे नहीं। अच्छा, तो माया देवी के जितने भी लोगों को दुनिया में तुम हेल्प करते हो, सब लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं क्या? वो तो अच्छे से चीट करते हैं। हम्म। तो जो ये वैष्णव है, हमेशा यही सोचना चाहिए कि सारे वैष्णव जो भी हैं, मेरे मन में वो आ गए हमारे घर में, तो ये हम नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये कितने कौन है, ये क्या स्पेशल, ये सब नहीं सोच करके ये सोचना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि वैष्णव लोग हमारे घर पे आए हैं। और कुछ नहीं, इनके हिसाब से ही कर लेंगे, ऐसे करेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, अ, हमारे एक भक्त ने मुझे वहां पे इनवाइट किया था, तो मैं गया। तो वहां से जहाँ पे प्रोग्राम था उसके पास में ही, जो प्रोग्राम था वो तो नए लोगों का था, प्रोग्राम तो किसी नए व्यक्ति ने ही ऑर्गेनाइज किया था। पास में ही इस्कॉन मंदिर था। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मैं चलो अपना मंदिर, और पहुंचा भी था। वहां के जो अधिकारी थे मंदिर के, उन्होंने फिर जो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे प्रभु जी आ गए, प्रभु जी जो है हमारे शिक्षा गुरु हैं, और ऐसे ऐसे करके इतना, मतलब वो रेस्पेक्ट का कोई कमी नहीं, ऐसा लग रहा था आन कि भाई कौन आ गया। मैं सोच रहा था कि ऑल्दो वो भक्त को मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत गाइड किया था, उसके बाद वो ब्रह्मचारी बन गए थे, तो एक बार ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो फिर हम उतना ज्यादा, मतलब मेरा रोल बहुत कम रहा भक्ति में स्टार्टिंग में। उनको बस यही है कि थोड़ा प्रसाद देना क्लासेस में, बस बहुत ज्यादा नहीं करते। उस समय मैं ऐसे लेक्चर्स वगैरह ज्यादा नहीं देता था, ज्यादा समय नहीं भी हुआ था मुझे भी, मैं भी 4 5 साल 6 साल ही हुए थे मुझे भक्ति। हाँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि इनके पूरे मंदिर का ना एकदम माहौल ही यही था कि वैष्णव कोई आ गए तो उनको प्रसन्न करना है मुझे। मैंने देखा बहुत सीनियर डिवोटी हैदराबाद मंदिर में मैं आया, राधे श्याम प्रभु भी, मतलब सच में लग नहीं रहा था कि ये प्रभु जी इतने सीनियर है। मैं पहुंचा, बोले ओ यू आर हियर, ओ यू कम टू हियर, जब भी आप साउथ इंडिया आइए हैदराबाद में ही रुकिए, हैदराबाद में ये ना 3 दिन कम से कम आपको यहाँ रुकना चाहिए, यू शुड गिव भागवतम क्लास, यू शुड गिव। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी कितना टाइम मुझे देना चाहते। हाँ, फिर कह रहे थे आई विल गिव यू कीज, यू कैन स्टे हियर, कीज आई विल गिव यू, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पर मैं ये सोच रहा था मान लो वो हो या मैं लूं न लूं ये सब, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि वैष्णव को प्रसन्न करना है कि नहीं? अरे सारा कबाड़ है ये दुनिया जो है, सारा कबाड़ है ये, कुछ अपना नहीं है। हम भी नंगे पैदा हुए तो पूरा का पूरा खानदान नंगे पैदा हुआ है। तो वैष्णव को प्रसन्न कर लेना चाहिए, इससे सारा गार्बेज है। मेरा कुछ है ही नहीं, सच पूछो तो मेरे पास अगर जो भी हो, मैं कुछ लेके नहीं आया था, जीरो, आई वाज जीरो। क्या है मेरे पास? अब लोग मेरे पास इतना बड़ा ये हॉल है, वो इतने बड़े, इतने आलीशान उसमें रह रहे हैं हम, है ना, घर में रह रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इज ऑल कृष्णा हैज गिवन। तो इसीलिए ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, पता नहीं हमारा कैसे होगा। अरे दुनिया में कोई भी पुण्य करने वाले का कुछ गड़बड़ नहीं होता है। तो ये वैष्णव लोग हैं, चिंता मत करो, कभी घाटा नहीं। तो माया देवी इतनी चालू है ना, माया देवी कहती है अरे ये वैष्णव से बताओ, बता रहे हैं, ये इनसे मेरा पंगा है। अच्छा क्या है? इनसे दुश्मनी है तो इनकी सेवा नहीं कर सकता मैं? अच्छा इनकी सेवा नहीं कर सकते तो फिर माया देवी की मैं 4 5 घंटे सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, यूट्यूब कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं, कोई भी आए सबकी सेवा कर सकते हैं, बस एक की सेवा नहीं हुई जिससे ईगो झगड़ा हुआ, उसकी सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पर ये आया ना कि साधु जो है जब हमारे गृहस्थ घर में आते हैं,
हम बहुत नॉलेजेबल है, हो सकता है अनीता कमल माता जी बोले कि क्या प्रभु जी, वही है बॉडी सोल और क्या, मुझे बहुत पता है प्रभु जी, अब इतना 6 साल हो गया प्रभु जी लेक्चर सुनते सुनते, कोई मुझे भी लेक्चर दे सकता है ना? छे, मैं ही दूंगा चाहे कोई भी आए मेरे घर पे। बात तो सही है, आपको क्लियर है सब कुछ, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमको एक ज्ञानी के भांति कुछ महाराज कैसे इसको इसको कैसे जीवन में उतारे, या बस उनको प्रसन्नता होगी। और जब किसी वैष्णव का हृदय प्रसन्न होता है, कोई वैष्णव का हृदय प्रसन्न होता है, तो उसका जो आनंद है वैष्णव के हृदय को प्रसन्न करने, दैट इज एक्सट्रीमली हाई। वैष्णवों के हृदय को प्रसन्न करने का अनुसंधान करना चाहिए। जिन भी भक्तों को हम जानते हैं या जो भी कहते हैं, मान लो कुछ नहीं कर सकते आप वैष्णव को प्रसन्न करने का, कुछ नहीं, हैप्पी एकादशी बस, इतना ही। क्या हो गया, बस थोड़ा सा विश कर दिया, हैप्पी एकादशी, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा की, कल से हम 15वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। तब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी कुछ है? ठीक, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। हम्म, अच्छा, ये साधु लोग गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं जाते, लेकिन हम तो देखते हैं कि भिक्षाटन के लिए जाते हैं, थोड़ी लक्ष्मी के लिए, थोड़ा प्रसाद पाने के लिए, यही करने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं फिर वो किस लिए जाते हैं? कौन बताएगा? वो उनको कौन बताएगा? साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु किसके लिए जाते हैं? हाँ, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अभी जब साधु जाते हैं किसी के यहाँ पर, तो स्पेशली उनके ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं। कोई ये नहीं कि उनसे भिक्षा या किसी और इस चीज के लिए नहीं। उनका बहुत भला होता है, कल्याण होता है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी बढ़ती है, उनको कुछ गाइडेंस मिलती है। तो ये सोचते हुए कृपा करने के लिए जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये ठीक है। अनीता माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साधु लोग मतलब कृष्ण प्रचार के लिए भी जाते हैं प्रभु जी। हाँ, प्रचार करने के लिए। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जिस घर में भक्त कीर्तन के लिए नहीं आते हैं, भक्त लोगों का आना जाना नहीं है, साधु संतों का आना जाना नहीं है, वो क्या है? वो शमशान राधिका हो माता, सकता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। शमशान है? हाँ, नहीं, शमशान। राधिका माता जी, क्या है वो घर? राधिका माता जी, आप कह रहे हैं कुछ? जी प्रभु जी, ये भूत पिशाच का घर है वो। हाँ, भूत पिशाच है वो का घर है, ऐसा ना? तो इसका श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ ना, आपको।
ये मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को ये श्लोक याद है? एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि वो घर जिसमें भक्त नहीं आते ना, क्या है वो, भूत पिशाच का ऐसा कुछ ये था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आ, घर केवल इसलिए ही नहीं है कि बस अच्छा घर बन गया और मेरा सब सैलरी आ रहा है, सब कुछ हो गया, चलो बस ये है। तो अकेले रह करके रोज टीवी देख के मर जाएंगे एक दिन, है ना? नहीं, क्या किए? हर दिन न्यूज़ देखे, कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना, फिर किसकी सरकार आई, किसकी गई, यही सब देखा, और मैंने जो बाकी टाइम बचा वो शॉर्ट वीडियोस देख लिए। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो प्रॉपर्टी के मैटर सुलझाना, यही जीवन का लक्ष्य। कई लोगों के तो यही जीवन का लक्ष्य है, प्रॉपर्टी के मैटर सुलझाना। हमेशा घर में प्रॉपर्टी के मैटर चलते रहते, दिन भर प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचते रहते। ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं इसको यहीं पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर क्लोज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई तो प्रश्न किसी को नहीं? और कि नहीं, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, मनोज प्रभु कुछ कह रहे क्या? ठीक है, राधिका माता जी आप कुछ नहीं कह रहे ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी, भक्ति भक्ति में जो जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कैसे किया जा सकता है? जैसे भगवान नारद जी का हम लोग जो जीवन पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भक्ति में किस तरह एक साधारण परिवार में आने के बाद भी या गृहस्थ में आने के बाद भी उन्होंने बहुत एडवांस, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गए। वो तो ऐसे भगवान के अवतार ही थे, वो नारद जी तो भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन तभी एक हाँ, साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, मतलब एक भक्त का, तो कैसे हम लोग उसको कैसे कनेक्ट कर सकते उस चीज को? हम्म, और श्लोक तो नहीं मिल रहा है। वो जो श्लोक है एक आशु करके एक श्लोक, आत्मा। और वो श्लोक तो नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है, तो भक्ति में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी का ये प्रश्न है। प्रभु जी, जो भी भक्ति चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमको ऐसा कोई नाइट्रो बूस्टर मोड पे आ जाए हमारी भक्ति, और एकदम एकदम सुपर फास्ट जो है सब कुछ चलने लगे, तो वो क्या जो है किया जाए? एक चीज ऐसी कुछ की जाए जिससे कि किया जाए। तो सबसे अच्छा जो फास्ट तरीका अभी तक मैंने देखा वो ये है कि स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करना। हम्म, किसी भक्त से प्रेम होना, किसी भक्त की गाइडेंस में रहना,
और एकदम स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करना, ये तरीका है। और पूरी तरह से उनके आश्रय में रहे, कुछ और काम न करे, जो भी उनको प्रसन्न करने के लिए हो वही केवल काम करे। तो ये भी जिस सबसे तेज बढ़ने वाले जो लोग हैं भक्ति में, जैसे कि ध्रुव महाराज इत्यादि, वो सब लोगों ने जो गुरुजी ने कहा उसको स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस, सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर। तो स्ट्रिक्टली अगर फॉलो किया जाए, मतलब बोल दिया 16 माला जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना, अब भी नहीं कर पा रहे हैं अगर, मतलब इतने दिन से बताया जा रहा है, इतनी क्लासें हो रही हैं और सब पता भी है कि दुनिया फिर भी चलती रहेगी, कुछ नहीं, फिर भी हम अपना जो तैयारी है वो नहीं कर पा रहे भगवान के धाम जाने का। 100% शुद्ध भक्ति जो है करने का स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर होना चाहिए। तो और सबसे तेज कौन जाता है? जो किसी भक्त का कुत्ता बन जाता है, जो शुद्ध भक्त का एकदम परफेक्ट दास जो व्यक्ति बन जाता है, सबसे तेज उसकी स्पीड होती है, वो एक शुद्ध भक्त की सेवा में लगा हुआ है। तो फास्टेस्ट स्पीड नाइट्रो बूस्टर इस समय हमारे इसमें यह है कि किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा में लगना, वो जो है भक्ति का नाइट्रो बूस्टर मोड है। बहुत ही स्पीड से मैंने भी यही देखा, जैसे दयानिधि प्रभु थे जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सेवा में आए और ऐसे ही रास्ते में मिल गए थे, महाराज ने कहा ठीक है, फिर उसके बाद ब्रह्मचारी बन गए थे। तो फिर ये हुआ कि लेकिन क्योंकि महाराज के असिस्टेंट के रूप में रहे तो सब बहुत फास्ट, एकदम सब कुछ भक्ति सारा एकदम, एक बच्चे ही थे पर सब कुछ फटाफट फटाफट फटाफट। कोई वैष्णव की कृपा हो जाए तो एकदम फिर वो प्रोसेस और बूस्ट हो जाती। ठीक है, तो मनोज प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरे भक्तवृंद कृष्ण की प्रभु जय। जी, प्रणाम। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्णा, प्रणाम। नित्यानंद जी,